नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा गट है उसको कैसे हेल्दी करेंगे, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो इसके वजह से आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा, थकावट हमेशा रहेगा, डाइजेशन सही नहीं रहेगा, कब्ज रहेगा, साथ में जो भी कुछ खाएगा आपको जो डाइजेशन है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर गुड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उस गुड बैक्टीरिया को हम अपने गट के अंदर कैसे इंप्रूव करें उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कुछ गुड गट को हेल्दी रखने के हैबिट के बारे में चर्चा करेंगे, उसको हम कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा गट है यानी गट का मतलब इंटेस्टाइन यानी आंत भी होता है। आंत में कुछ अच्छा और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन जब बुरे बैक्टीरिया है तो उससे दिक्कत होने लगती है। अच्छे बैक्टीरिया अगर कम होने लगे उसके साथ साथ तो जो हम कुछ भी खा रहे हैं, जो भी हमारे स्टमक में अच्छा भी चीज ले रहे हैं, डाइजेस्टिव न्यूट्रिटिव फूड भी हम ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। इसके वजह से एनर्जी नहीं रहेगा, काफी थकावट रहेगा, नींद नहीं आएगी, ये सारी समस्या आने लगती। पेट पूरा फूला फूला सा रहेगा, बहुत ज्यादा पेट फूला रहेगा, कब्ज रहेगा, गैस पास नहीं है, गैस पास भी होगा तो काफी ऑफेंस, काफी बदबूदार बदबू रहता है। ये सब चीजें आपको गट अगर सही नहीं है तो दिक्कत होता है। इसीलिए हमको अपने आंत को कैसे इंप्रूव रखना है, कैसे उसको हेल्दी रखना है, कैसे उसको स्वस्थ रखना है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करें। तो दोस्तों, और अंत में हम जानेंगे दो एक ड्रिंक और एक फूड के बारे में जो आपके गट का है, जो गट है उसको अगर आप रेगुलर ले रहे हैं कम से कम 1 महीना तक, तो आपका जो गट है यानी जो आंत है एकदम स्वस्थ हो जाएगा और जो भी कुछ आप खाइएगा प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका जो इंडाइजेशन है, जो कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, गैस नहीं बनेगा, एकदम हल्का फील कीजिएगा, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन कुछ हैबिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना जो गट है उसको स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले आपको अपना जो बाहर से ओरल कैविटी है उसको क्लीन रखिए, सुबह से ब्रश कीजिए, कुल्ली कीजिए। साथ ही अगर आप जो भी कुछ खा रहे हैं, खाना खाने में आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल भी ले रहे हैं तो मतलब प्रोसेस फूड से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए। ये सब से अगर दूर रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आपके जो गट है, क्योंकि जंक फूड से और जैसे पिज्जा पेस्ट्री सब ले रहे हैं तो इससे आपके गट के जो बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही आप खाने में अपने ऐड कर सकते हैं आंवला, गिलोय, नींबू, जो भी हरी चीज है। कम से कम आप जो भी डायरेक्ट वेज से मिल रहा है, जैसे कि डायरेक्ट प्लांट से मिल रहा है, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, अनाज हो गया, ये सब अगर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको क्या करना होगा कि जो नेचुरल हीलर है उसको लीजिए, जैसे कि आप नेचुरल हीलर में आपके आ गया कि जो मेथी हो गया, गिलोय हो गया, ये सब हम चर्चा किए, उसको ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है तो अपने मन से कोई एंटीबायोटिक, जैसे नाम ही से लग रहा है कि एंटीबायोटिक माने आपके बायोटिक जो है, तो जरूरी नहीं है कि जो हम अनहेल्दी बैक्टीरिया को हमारे साथ साथ में आपका हेल्दी बैक्टीरिया वो भी खत्म हो जाए। उसीलिए कोशिश कीजिए कम से कम एंटीबायोटिक लीजिए और कम से कम पेन किलर लीजिए। अगर इसको कम कर दीजिएगा तो आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होने लगेगा। साथ ही आप अपने खाने में काफी हेल्दी चीज लीजिए, ड्रिंक लीजिए और सब हफ्ते में कम से कम एक बार फास्टिंग रहिए। बस उसमें आप पानी पीजिए, लिक्विड जितना हो सके लीजिए। साथ ही अगर डेली अगर आपको करना है तो शाम को खाना खाने से, जैसे रात में आप खाना खा रहे हैं तो 14 से 16 घंटे का गैप रखिए। जैसे रात में आप थोड़ा सा पहले खाना खा लीजिए और सुबह में थोड़ा सा लेट, मतलब इस तरह करके आप 14 से 16 घंटा का
गैप रखिएगा तो इससे फास्टिंग रन से क्या होगा, आपका जो इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलेगा, जिसके वजह से उसमें सुधार होगा। साथ ही आप सर्केडियम रिदम के हिसाब से खाना खाइए, क्योंकि जो आपके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बनता है। जैसे कि अगर आप सुबह में या दोपहर में जो डाइजेस्टिव जूस है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको डाइजेस्टिव जूस बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके दोपहर में जितना हो सके मैंने खाना खाना है खाइए, सुबह में खाइए, लेकिन रात में एकदम हल्का खाना खाइए और सूर्यास्त के पहले ही खाना खा लीजिए रात में, सूर्यास्त के पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद से जो आपका अग्नाशय यानी पेट जो है उसमें से डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसमें से डाइजेस्टिव जूस कम हो जाता है और पाचन में दिक्कत होने लगता है। हाँ, उसके बाद से आप लिक्विड चीज पानी पी सकते हैं, जितना हो सके पानी पीजिए। साथ ही जब भी आप खाना खा रहे हैं खाना खाने से आधा घंटा या 45 मिनट के बाद पानी पीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो सीजनल फूड के हिसाब से खाना खाइए। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम जितना सीजनल फ्रूट है वेजिटेबल है इसको लीजिए, साथ ही दही लीजिए। अगर बरसात का मौसम आ रहा है तो उसमें खिचड़ी खाइए, जैसे ठंडी का मौसम हो तो उसमें नट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। इस तरह सीजन के हिसाब से आप अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही आपको जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो हर जगह के खाना को आप एंजॉय कीजिए। जैसे आप साउथ में गए हैं तो वहां का इडली सांभर डोसा, गुजरात में कहते हैं ढोकला, ये सब मतलब जहां आप जाए हैं वहां के फूड को थोड़ा सा हैवी डालिएगा। इससे क्या होगा, एक तरह का खाना खाने से जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया रहता है उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर इंप्रूवमेंट टाइम होता है। अगर आप बदल बदल के हम खाना खाते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर चेंजिंग आता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो स्ट्रेस में रहने की वजह से जो आपका कार्टिसोल है, कार्टिसोल का बढ़ने लगता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा आपके डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है और आपके जो गट बैक्टीरिया है धीरे धीरे करके अनहेल्दी होने लगते हैं। इसके अलावा आप जो भी पॉलीफेनॉल रिच फूड है, जैसे कि जो आपका डार्क चॉकलेट हो गया, मुरंग क्या बोलते हैं ड्रम स्टिक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। ये सब को लेने से क्या होगा, आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है धीरे धीरे करके बनने लगता है। और जो भी आप खा रहे हैं प्लांट बेस से जो डायरेक्ट मिल रहा है उसको लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके साथ ही अगर आपको अंदर पानी की कमी हो रहा है, हाइड्रेशन हो गया है, तो उसको मेंटेन कीजिए। उसके अलावा अगर आपको स्टूल पास नहीं, आपको लग रहा है कि हमको स्टूल करने के लिए जाना है, मतलब टॉयलेट पैखाना की लग रहा है कि हमको फीलिंग आ रहा है, तो उसको रोकिए नहीं, तुरंत जाइए। इसके वजह से क्या होगा, आपको धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। आपका जो अपना फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। उसके लिए आप जो भी आपको इच्छा है अपने इच्छा के अनुसार एक्सरसाइज कीजिए। आपको नींद नहीं आ रहा है तो नींद के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, सब कीजिएगा। क्या होगा, आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगे। साथ ही आप यूरिन में कोई दिक्कत हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यूरिन में बर्निंग हो रहा है, येलो यूरिन आ रहा, तो हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन। उसके लिए आप जितना हो सके पानी पीजिए, वाटर मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको मतलब इसको फॉलो करें 1 महीना तक, कोई भी बिना मेडिसिन का अगर इसको आप फॉलो करें, आपको किसी भी तरह का डाइजेशन से प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों एक चीज बताना भूल गए, हाँ आपका जो भेगस नर्व है, भेगस नर्व को इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जो हमका भेगस नर्व है आपको समझिए कि गट्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो अगर आपका भेगस नर्व सही है, एक्टिवेट है, तो आपका डाइजेशन सही रहेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा। जैसे क्या बोलते हैं डेली के एक्सरसाइज या डीप ब्रीदिंग कीजिए, ये सब एक्सरसाइज योगा करिएगा तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होगा, तो आपका डाइजेशन सही होगा।
तो दोस्तों अगर इतना आप फॉलो कर रहे हैं कम से कम 1 महीना तक, तो आपको किसी भी तरह का डाइजेशन से प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी नींद नहीं आ रही, आपके हेल्थ में कोई दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे करके आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हम बात करेंगे एक फूड के बारे में और एक ड्रिंक के बारे में। तो सबसे पहले हम फूड के बारे में बात करेंगे। उस फूड का नाम है शिकंजी राइस। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप रात का मतलब बासी जो दिन में खाना बना है, दोपहर का या रात का जो चावल है उसको रख दीजिए निकाल के। जो बासी चावल होता है उसको भिगा दीजिए, ठीक है। भिगाने के बाद 12 से 14 घंटे के बाद उसको सुबह में उसमें हल्का मतलब दही डाल दीजिए। दही, प्याज, हरी मिर्ची और काला नमक मिक्स करके उसको, अगर आपको मतलब टेस्टी बनाना है तो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं जीरा राई से और कढ़ी पत्ता से और रेड चिली से, नहीं तो ऐसा भी खा सकते। अगर इसको 1 महीना आप ले रहे हैं इस मतलब राइस को, तो आपके जो अंदर जो बैक्टीरिया है जो कमी हो गई है और बहुत ज्यादा अनहेल्दी बैक्टीरिया आ गया है वो खत्म हो जाएगा और आपका गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। इसके अलावा एक ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं कांजी ड्रिंक। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कांच का बर्तन या मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए, उसमें कुछ जो चुकंदर होता है उसको कट करके उसमें डाल दीजिए और हो सके तो खीरा वगैरह भी आप डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जो सरसों होता है, सरसों को हल्का क्रश करके उसमें डाल दिए, उसको कपड़ा से बांध दीजिए और उसको धूप में 2 दिन के लिए रख दीजिए, 2 से 3 दिन रखिए, उसके बाद उसको पीजिए। ऐसा प्रोसेस करके मतलब कर रहे हैं तो वो ड्रिंक को अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी ड्रिंक है। आपके जो बैक्टीरिया मतलब गट है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपके जो गट है जो बैक्टीरिया मतलब अनहेल्दी हो गया है उसमें सुधार हो जाएगा और आपका हेल्दी बैक्टीरिया धीरे धीरे आ जाएगा। इस ड्रिंक और इस राइस को अगर आप यूज करें कम से कम 1 महीना तक, आपको किसी भी तरह का बीमारी है धीरे धीरे करके आप बीमारी जो भी आप मेडिसिन लेते रहे, लेकिन इसको जो मतलब एक्टिविटी बताएं उसको भी कर रहे हैं और इस डाइट को ले रहे हैं, तो आपके अंदर श्योर है कि आपको कुछ ही दिनों में, 1 महीना कीजिए, कुछ ही दिनों में सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो जाए और आपका एकदम डाइजेशन सही हो जाए और गैस की समस्या समझिए कि जड़ से खत्म हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसको शेयर कर रहे हैं तो किसी को हेल्प मिल जाएगा और इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।